कि सर नहीं है, सिर्फ रील में ही है क्या? यार ऐसा तो नहीं है। वो तो हाँ, क्या बात है यार। लगता है मैंने मॉम डैड भी बहुत रोमांटिक रहे होंगे अपने टाइम में। या ऑफ कोर्स, मैं तभी पूछूंगा मम्मी आपसे। ज़रूर पूछना आज। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जैसे आप इतनी रोमांटिक रील्स करते हैं लड़कियों के साथ, तो ये लड़कियां आपको कांटेक्ट करती हैं, आप कर? करेंगे लेकिन लड़कियां सीधी। अभी उसके बाद मैं तो अपना बारग्राफ नीचे नहीं गिरा सकता हूँ। नहीं, फिर तो मैं ऊपर ही फिर तो मैं जाऊंगा। ऊपर ही जाऊंगा। नहीं, आप ऊपर जाती हैं, आपका ऊपर जाता है। तुम्हें ये बताओ कि तुम्हें थ्रीसम पसंद है कि फोर प्ले पसंद है कि फोर सम पसंद है? मुझे टू सम पसंद। डिफरेंट साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट साइड्स ऑफ द सोसाइटी, हर तरह के कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ना अभी मैं बहुत हैबिचुअल हो चुका हूँ एंड आई थिंक मैंने ना उनको भी अपना बना लिया है जो हेटर्स हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह उठ के इतनी गालियां देने, इतना बुरा बोलना, है ना। आई डोंट वांट। गॉड तो देखो एक ही होता है, अभी सेक्स गॉड की इस धरती पर जगह मैंने ले लिया तो ले लिया, हाँ। मैं वो जगह किसी को नहीं देना दूंगा, मेरे जी तो बिल्कुल भी नहीं। सो यस, माय मेन इन्फ्लुएंसर्स होना और आर्टिस्ट होना, आई थिंक ये दो अलग अलग चीजें हैं। Exactly. अभी हम अपने सो कॉल्ड किंग ऑफ सोशल मीडिया जिसे कहा जाता है, उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी ऑल्ट बालाजी में, एंड जो कि हमारे इंडिया की आई थिंक मोस्ट डिसलाइक मूवी है। सो आई थिंक मुझे यस मुझे नहीं वो आई थिंक हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो हमें देख रहे हैं, हमारे फैंस, आई थिंक उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। किंग ऑफ सोशल मीडिया जिनको आप बोलते हैं। मैं अपनी हैंड कैप पूछना जरूर चाहूंगी। तो अभी सोचो ना, अगर सो हाय ईशान। तो गाइस, आज हम अपने पॉडकास्ट में वेलकम करने वाले हैं ईशान का। तो मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मुस्कान अग्रवाल, जैसे कि आप सब जानते हैं। और आज हमारे पॉडकास्ट में आए हैं नन अदर देन ईशान मसी। तो ईशान अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएंगे। और वैसे तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने पॉडकास्ट में, क्योंकि काफी टाइम से हम डेट मांग रहे थे, ये इतने बिजी रहते हैं कि हमें डेट नहीं दे रहे थे। फिर ऑल ऑफ सडन उन्होंने मेहरबानी कर दी हम पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्कान, तुम्हारी मुस्कान बहुत ही अच्छी लग रही है, थैंक यू। मुस्कुराहट ये बहुत सेक्सी भी है और बहुत चुलबुली मुस्कुराहट भी है आपकी। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड आज जो गॉसिप और चिट चैट होने वाली है, आई डोंट थिंक सो पहले कभी हुई होगी। नहीं, पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि मेरे सवाल भी कुछ तीखे आने वाले हैं। बाप रे, कौन सी तीखी तीखी मिर्चियां आज लगेंगी। देखो, So, yeah. मैं आपका स्ट्रगल जानना थोड़ा सा चाहूंगी, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि देखो वो सभी ने जाना होगा आपका। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपको फेम कहाँ से मिला, कैसे मिला। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आप आईजीटी में भी आए थे। यस यस यस, हाँ जी। एक्चुअली मेरी जो शुरुआत है वो इंडियाज गॉट टैलेंट से ही हाँ हुई। जी। And I was in season 5 and Yeah. season 8 on India's Got Talent, which appeared on Colors, जहाँ पर हमारे करण जौहर सर एंड देन किरण खेर जी एंड मलाइका अरोरा, हाँ द जी। क्वीन ऑफ हॉटनेस। या तो जब शुरुआत ही इतनी हॉट और बोल्ड हुई है इंडस्ट्री में, तो वहां से मुझे टैग मिला सेंशुअस कपल ऑफ इंडिया। सो या, इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट इन मुंबई। और मुंबई में आके आई थिंक सभी का सपना होता है कि हमारी शुरुआत अच्छी हो। हाँ जी। शुरुआत अच्छी होती है तो बाकी सब चीजें तो होती रहती हैं, यू नो। एग्जैक्टली। And then I got the fame from TikTok ओह। and a huge fan following on TikTok. फिर Okay. TikTok बंद हो गया, then we came on Reels और Okay. Reels पे अच्छा फेम मिला, अच्छा एक माइलेज मिला। So Okay. yeah, अभी वो पता नहीं था कि इतना फेम होगा, किस तरीके से होगा, क्या होगा। हम लोग अपना काम करते चले गए and it's going on. सो अभी जैसे आप फेमस होते गए, तो स्टार्टिंग में थोड़ा एटीट्यूड या घमंड आया, लाइक फेम मिल गया, या फिर आपने लाइटली लिया? आई थिंक नॉट एट ऑल, बिकॉज जब आपके एम्बिशंस जो है वो इतने बड़े होते हैं ना, तो आपको जो भी फेम मिलता है आई थिंक वो छोटा ही होता है। बिकॉज मेरे दिमाग में जो मेरी डेस्टिनी है या फिर जो मेरे एम्बिशंस है, दे आर सो हाई, एंड उसके अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए तो मैं अभी -1 भी नहीं हूँ। स्टिल लॉट्स ऑफ थिंग्स मोर टू डू, बहुत कुछ अभी करना है, बहुत कुछ करना बाकी है। और तो मतलब इसलिए मुझे लगता है कि मतलब like I have seen so many people who have just 100k followers, 50k followers on Instagram, and they have such a big attitude on their face, in their personality कि मतलब जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। So I don't have keep that thing in my mind, और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि एटीट्यूड दिखाना है। हालांकि लोग मुझे बोलते भी सर आप थोड़े से ज्यादा ही डाउन टू अर्थ हो तो लेकिन ये बात मैं नहीं बोलूंगी गाइस, सीरियसली, क्योंकि मैंने आज ही एक बात सुनी, मेरे दिल में चुभ गई वो बात। इनके मैनेजर ने कहा ही इज अ बिग सेलिब्रिटी, ऐसे कैसे नहीं दे देगा। आई वाज लाइक
तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी डाउन टू अर्थ, ही इज डाउन टू अर्थ बट नॉट हिज मैनेजर, ही इज लाइक डेविल। तुमने एक बात सुनी है कभी, चाय से ज्यादा केतली गरम? यस, आपके मैनेजर ज्यादा गर्म है इसका यस, ही इज वेरी हॉट। तो क्या मुझे आपके मैनेजर को पटा देना चाहिए फिर? यस प्लीज। लेकिन उनको क्या कोई वो पटा ही नहीं पाता है। ही इज सो स्ट्रिक्ट, मुझे भी कितने सारे काम नहीं करने देती है मेरी टीम हाँ, कई बार। यस। मतलब आपने इसीलिए रखा है क्योंकि एक जोक है ना, जैसे कि डॉक्टर ने मना किया दारू पीने के लिए, लेकिन ये बंदा क्यों रखा है, दारू पीने के लिए प्रेशर करता रहे। तो आपके मैनेजर इसीलिए स्ट्रिक्ट है कि आप पोलाइट है इसलिए वो स्ट्रिक्ट है। आई थिंक दे आर राइट इन देयर ओन वे। वो लोग कहीं ना Exactly. कहीं अपने तरीके से पर हैं। प्लीज मिस्टर मैनेजर दिल पे मत लीजिएगा, जस्ट किडिंग। दिल में मत लेना, कहीं और ले लेना। देखो ईशान ने इशारा दिया, वहां पे भी मत लेना। सो लाइक जब आपने स्टार्ट किया तो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था? जैसे आप एकदम बोल्ड अवतार में आए, आपने बहुत ज्यादा सेंशस, जैसे कि आपने बोला डांस फॉर्म्स वगैरह ये सब स्टार्ट किया, तो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था? My family is so supportive to me. Okay. Like मेरे mom, Mhm. my brothers, मेरा एक भाई डायरेक्टर है Okay. and he's doing all the big projects in Mumbai, in Punjab, like with the all big singers and बहुत सारी ads वो करता है। And my another brother वो जो एक VFX artist है, he's in London. Oh. So mom मेरी event manager है। So my family Oh my is God. so supportive and मेरी mom को पता है कि whatever he is doing, it's for the camera. It's for the real life, not the real. So I think किसी भी आर्टिस्ट के लिए अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी कोई और बात होती नहीं है। एंड यस, फॉर मी माय फैमिली सपोर्ट इज टू मच। तो मैं ये एक सवाल आया खुरापाती दिमाग में, तो आप रियल लाइफ में गुड किसर नहीं है, सिर्फ रील में ही है क्या? यार ऐसा तो नहीं है। वो तो बेड की बात हो गई है ना, बेड। नहीं, आपने बोला दिस फॉर रील नॉट फॉर रियल, तो मैंने कहा पूछ लो साइड में ये वाला कभी सवाल कुछ भी। भी हाँ, एक आर्टिस्ट की कोई भी चीज हिट होती है ना, तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी वो इंसान वैसा ही होता है। अब आपका किस बहुत ज्यादा हिट है ना। मैंने कहा ज्यादा की यार, लोगों ने करवाई, मैंने की। लेकिन मैं तो जब भी आपकी रील्स देखती हूँ, आप किसी न किसी लड़की को बस खींच ही रहे होते हैं। Isn't that good? अच्छी तो है, नो डाउट। नो डाउट, आपकी अदा तो अच्छी है, हॉटनेस कहाँ से आई है? आई थिंक ये मेरे जेनेटिक्स का कमाल है, माय Oh. मॉम एंड डैड। हाँ, क्या बात है मुझे यार। लगता है मेरे मॉम डैड भी बहुत रोमांटिक रहे होंगे अपने टाइम में। या ऑफ कोर्स, मैं तभी पूछूंगा मम्मी आपसे। जरूर पूछना आज। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जैसे आप इतनी रोमांटिक रील्स करते हैं लड़कियों के साथ, तो ये लड़कियां आपको कांटेक्ट करती हैं, आप करते हैं? ये आई कॉन्सेप्ट थिंक कहाँ से आपने आई थिंक निकाला इट्स अ है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मैं कम सोचता हूँ, लेकिन द गर्ल्स हु ऑल आर मेकिंग वीडियोस विद मी, मॉडल्स, वो मुझसे ज्यादा बोल्ड होती हैं। ओके। उनके जो रेफरेंसेस होते हैं कि ईशान इस तरह का कंटेंट बनाएंगे, ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे, वो उतना बोल्ड होता है मेरी सोच से भी परे। फिर मैं सोचता हूँ कि यार अभी मैं तो नीचे नहीं हो सकता, अभी इन्होंने बार ग्राफ अपना इतना सेट कर दिया, सो आई हैव टू डू समथिंग। सो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा फोर प्ले वगैरह करेंगे, थोड़ा सा रोमांस करेंगे, थोड़ा सा यू नो इधर उधर चुम्मा चाटी करेंगे, लेकिन लड़कियां सीधी। अभी उसके बाद मैं तो अपना बारग्राफ नीचे नहीं गिरा सकता हूँ। नहीं, फिर तो मैं ऊपर ही जाऊंगा। फिर तो मैं ऊपर ही जाऊंगा। नहीं, आप ऊपर जाते हैं, आपका ऊपर जाता है। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन भी है जैसे आपको लेके कि लोगों को लगता है कि यू आर इनटू गर्ल्स एंड बॉयज, तो ये मुझे देख के नहीं लगता है, हालांकि क्योंकि मैंने जब भी देखा आप लड़कियों को ही चूमते हैं, लड़कों को तो नहीं। देखिए वो तो अब हाउ यू हैंडल दैट? देखो अभी आपने क्या बोला, मिसकंसेप्शन। हाँ जी। अभी मिसकंसेप्शन का मतलब मिसकंसेप्शन ही होता है। हाँ जी। जैसे हम एक वर्ड बोलते हैं माइथोलॉजी, हाँ जी। तो माइथोलॉजी मतलब मिथ, या मिसकंसेप्शन मतलब हाँ मिसकंसेप्शन। जी। तो वो जितना क्यूरियोसिटी बने रहे, जितना एक यू नो क्या बोलते हैं, एक अचंभा बना रहे, जितना हिप्नोटिज्म बना रहे, उतना बेहतर है मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट। बिकॉज जितनी क्यूरियोसिटी लोगों के मन में बनी रहेगी उतना बेहतर है, क्योंकि उतना ही वो सर्च करते रहेंगे, ईशान क्या है, ईशान लड़कों के साथ है, ईशान लड़कियों के साथ है, ईशान गर्लफ्रेंड के साथ है कि बॉयफ्रेंड के साथ है। सो आई थिंक व्हाटएवर दे आर थिंकिंग, व्हाटएवर द कंसेप्शन दे हैव इन देयर माइंड, आई थिंक इट्स गुड फॉर मी। ओह नाइस। तो अभी आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं? नो, आई एम सिंगल राइट नाउ। ऑलरेडी यू वांट टू डेट समवन और नॉट? अभी तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मुझे लगता है मेरी गर्लफ्रेंड, अभी मेरा करियर चल रहा है फिलहाल, एंड वो बहुत ही, जो मेरा करियर है, सेक्सुअली एंड रोमांटिकली इट्स वेरी गुड। तो वाट लगा सकती है। यस यस यस, ट्रू। लड़कियों को चूमने पे रोक सकती है।
हाँ एग्जैक्टली ऑफ कोर्स, फिर मतलब मैं बाकी सारे लोगों के साथ कैसे रास चंगो। देखो तुम्हें ये बताओ कि तुम्हें थ्रीसम पसंद है कि फोर प्ले पसंद है कि फोर सम पसंद है? मुझे टू सम पसंद है। टू सम? या या फिर वो तो मतलब फिर वो तो 2013 की बात होगी, अभी तो हम लोग 2026 में चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ता है ना। देखो मैं तो अभी नहीं सिंगल हूँ मैं और मुझे थ्रीसम भी ट्राई करना है, मुझे फोरसम भी ट्राई करना है, एंड आई वांट टू नहीं ट्राई ऑर्जी आल्सो। नहीं, मुझे नहीं ट्राई करना है, मुझे सिर्फ एक ही लड़का मिल जाए वही काफी है, मैं सिंगल घूम के थक चुकी हूँ। तो अभी आप मतलब किसी के साथ हो? नहीं हूँ, अभी मैं ढूंढ रही हूँ। फिर तो मैं तुम कुछ कितने भी साल ट्राई, से ढूंढ ही रही हूँ। देन आई थिंक यू कैन ट्राई एनीथिंग। नो आई डोंट वांट टू ट्राई, इफ यू आर रेडी देन आई कैन ट्राई यू। देखिए वो जो हमारे मैंने एक अक्कू ओटीटी करके एक ऐप है, मैंने उस हाँ पे काम किया था। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट हम उनको दे सकते हैं, तो आई हाँ थिंक बिल्कुल। नेक्स्ट में थ्रीसम मेरा ऑफ कोर्स ईशान के साथ करा दिया जाए। तो मुझे यही जानना था, आपने जो फर्स्ट वेब सीरीज करी थी वो अक्कू ओटीटी के लिए थी, इससे पहले यस आपने कभी एक्टिंग नहीं की थी, तो नो, आपको क्या बेनिफिट हुआ और क्या सोच के आपने वो प्रोजेक्ट किया? आई थिंक मेरे वो इनबिल्ट ही थी मेरे अंदर एक्टिंग, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी एक्टिंग ट्राई नहीं करूंगा, या फिर वो कहते हैं ना कि मैं एक लूप में फंस गया था ओके कि फैन फॉलोइंग आ रही है ऑलरेडी, एंड आई एम डूइंग सो गुड ऑन माय इंस्टाग्राम, आई एम डूइंग सो गुड ऑन माय यूट्यूब, एंड आई एम डूइंग सो गुड ऑन माय शोज इवेंट्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन सो वेल। सो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मतलब कि मुझे एक्टिंग भी ट्राई करनी चाहिए, बट ये थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, एंड उन्होंने एक ऐप खोला अक्कू ओटीटी करके, एंड दे अप्रोच्ड मी फॉर अ मूवी। सो आई वाज लाइक नो यार, मेरे को तो एक्टिंग ट्राई नहीं करनी है, बट सडनली उन्होंने बोला कि ईशान तू हमारे लिए कर। तो यार दोस्तों के लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ, तो मैंने वो मूवी करी, और उस मूवी को करते करते दौरान मुझे ऐसा पता लगा कि oh my god, I'm a good actor, because when the director sir praised about me, the team praised about me, so I was like कि, oh my god, ये तो एक अलग द्वार है जो मेरे लिए खुल गया है। और इस द्वार के अंदर हम घुसते जाएंगे, अभी घुसते जाएंगे, एंड नाउ इंशाल्लाह आई एम गेटिंग सो गुड प्रोजेक्ट्स। ओके तो मतलब आपके लिए गुड लक का काम किया तन्मय यस यस अपार्टमेंट्स। यस, यू कैन से, ऑफ कोर्स, तो उसके बाद कितने प्रोजेक्ट्स आपने साइन किए? से भी बहुत सोच समझ के करूंगा वो भी, बिकॉज ओके आई एम गोइंग टू डू सो मेनी रियलिटी शोज आल्सो, ओके अभी ऑलरेडी साइंड है, तो मुझे ओके देखना पड़ेगा कि हाँ मेरे लिए कौन सा रियलिटी शो अच्छा है, कौन सी मूवी अच्छी है। ओके तो समथिंग इज कुकिंग। सो मच इज कुकिंग, आ नॉट जस्ट समथिंग। तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या क्या कुक हो रहा है? सी अभी मतलब मेरा कंसंट्रेशन है, मैंने पिछले साल 12 म्यूजिक वीडियोस करे, ओके जिसमें ज्यादातर जो म्यूजिक वीडियोस थे वो रोमांटिक थे। सो आई वांट कि अभी लोगों को जो मेरा इंडियाज गॉट टैलेंट का एक डांसर वाला इमेज है, या जो एक उम्दा डांसर का इमेज है, वो मुझे इस साल बहुत कंसंट्रेट करना है, बिकॉज मेरे को काफी फैंस ने बोला कि ईशान सर वी फॉरगॉट अबाउट योर डांस मूव्स, हमें आपके डांस मूव्स भी देखने हैं, आपके डांस मूव्स तो कहीं खोते ही जा रहे हैं। तो मैंने वो बहुत ज्यादा फीडबैक देखा कि आई थिंक मुझे एक जो बेंचमार्क सेट करना था, द बोल्डेस्ट क्रिएटर ऑफ इंडिया, ओके द सेंशियस किंग ऑफ इंडिया, द इमरान हाशमी 2.0, आई थिंक वो सेट हो चुका है। ओके नाउ आई वांट टू बैक ऑन माय डांसिंग स्किल्स, तो Okay. इस साल मुझे बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस करने हैं जिसमें मेरे डांस के जो स्किल्स हैं वो दिखे, देन आई वांट टू डू अ गुड रियलिटी शो, एंड वो तो फिंगर क्रॉस्ड कि कौन सा रियलिटी शो होने वाला है, दैट यू विल नो सून। ओके सो ये डांस आपने सीखा है या बाय बर्थ आपको, मतलब जैसे एक होता है बचपन से कि आता है नेचुरली, आपने उसे ही परस्यू किया आगे, या फिर आपने सीखा कहीं से? अभी देखो लोग बोलते हैं गॉड गिफ्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, पर मैं गाइस ये बात आपको बोलना चाहूंगा, गॉड गिफ्ट होता है, एंड आई Okay. थिंक फ्रॉम बर्थ मेरे अंदर एक डांस की कला है, ओके यू नो, ये आर्ट मेरे अंदर है। क्या क्या कला आपके अंदर है, इमरान हाशमी वाली देखो कला बाकी कहाँ से सारी आई? कलाएं तुम देख चुके हो, हाँ अभी डांस की कला जो है वो मैं आधी इंडियाज गॉट टैलेंट में दिखा हाँ चुका हूँ, एंड बाकी म्यूजिक वीडियोस में देखने को मिलेगी फॉर श्योर। तो अभी तक जैसे आपने रोमांटिक किए हैं तो आपको रोमांस का किंग भी कहा जाने लगा है, आई थिंक लाइक मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर कामदेव जी का आशीर्वाद है, बिकॉज इट कम्स आउट नेचुरली फ्रॉम मी, मेरे अंदर से वो नेचुरल निकल के आता है, मैं कभी भी ऐसा ट्राई नहीं करता हूँ कि आई वांट टू मेक दिस थिंग वेरी सेंशियस, आई वांट टू मेक दिस थिंग वेरी अपीलिंग, तो मुझे लगता है कि वो चीज मेरे अंदर अंदरूनी ही है। मैं कुछ भी वो सोच के नहीं करता हूँ, या फिर मैं किसी से इंस्पायर हूँ कि मैं किसी माइकल मोरॉन से इंस्पायर हूँ, या फिर मैं किसी वो कौन है पॉर्न स्टार है ना जो गंजे सर हैं हमारे, जिनकी जॉनी बिल्ली सी सिंस। आंखें हैं, जॉनी सिंस, तो सर मैं आपसे भी इंस्पायर नहीं हूँ, Oh मैं my इंस्पायर gosh. खुद से ही हूँ, यू नो। सो आई थिंक ये किसी किसी के ऊपर ना कामदेव का आशीर्वाद होता है। अच्छा तो इसका मतलब जैसे मैं खुद की दीवानी हूँ तो मेरे ऊपर भी कामदेवी का आशीर्वाद होगा फिर तो। तुम्हारे पर कामदेव ही नहीं, जितने भी काम है सबका आशीर्वाद है।
हाँ, इसीलिए मैंने ड्रेस भी चेंज की ईशान के कहने पे, पता है गाइस? क्योंकि ज्यादा काम दिख रहा था। तो ईशान, जैसे कि अभी आप प्रोजेक्ट्स एक्टिंग में भी आ चुके हैं, तो आपकी जैसे कॉम्पिटिटर आपको भी पता है, ऑफ कोर्स आई आल्सो वर्क इन It's इंडस्ट्री a एंड ऑल। huge competition in the market. या Yes. तो आपको हेटर्स भी उतने ही मिलते होंगे, तो आपने ट्रोलिंग भी हुई होगी, जैसे कि आपको सीरीज के बाद या लोगों ने ट्रोल भी किया होगा या देखो मैं हेटर्स सुबह होगा। जब उठता हूँ ना, मैं अपना फोन ऑन करता हूँ, हम्म, ऑलमोस्ट 250 से 300 मिलियन की मेरी अकाउंट रीच रहती है, हाँ जी। और उसमें जब मैं कमेंट्स पढ़ने शुरू करता हूँ वीडियोस पे, सो देयर आर लॉट्स ऑफ हेटर्स, ओके। डिफरेंट साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट साइड्स ऑफ द सोसाइटी, हर तरह के कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ना अभी मैं बहुत हैबिचुअल हो चुका हूँ, एंड आई थिंक मैंने ना उनको भी अपना बना लिया है, जो हेटर्स हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह उठ के इतनी गालियां देने, इतना बुरा बोलना, है ना, ओम गणपति जय जगदीश हरे बोलने की जगह मेरी आईडी पे आना और बुरा भला लिखना. So I think I love you guys because you guys are so hardworking and you put your all the potential on my Instagram in my reels कि इतनी मेहनत से इतनी शिद्दत से आप बुरे कमेंट्स करते हैं. So I am the lover of my haters because I think hate होना भी जरूरी है. I think hate उसी के लिए होता है जो कुछ होता है. If you are no one, then आपको hate भी नहीं आएगा. Exactly. So I accept my all the hate and all the lovers also because पहले मुझे शुरुआत में लगता था that people are criticizing me too much for my content, for my bold content, for my all the glamorous videos जितने भी मेरे Instagram पे मैं डालता हूँ. I think मैंने हद पार की है अपने Instagram पे. हद पार की, सच में? सोचो जरा, याद करो. याद करूं तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ और बाकी है? हाँ, बहुत कुछ बाकी है। We'll do it in our web series. या अभी तो बहुत कुछ बाकी है, पता है क्योंकि Definitely. ना जहाँ तक मैं जानती हूँ आप एक्सप्रेशन में खेलते हो, बिकॉज आई एम आल्सो एक्टर, सो दैट मैं एक्सप्रेशन में खेलती हूँ, और एक्सप्रेशन की कोई हद नहीं होती, True, बेहद true, होती है। true, yes. तो मुझे लगता है रियलिटी में नहीं कर रहे हम कुछ, और अगर हम एक्सप्रेशन में खेल रहे हैं तो उसकी कोई लिमिट हम नहीं रख सकते ना, कोई यही चीज तो बाउंड्री। ऑडियंस तो को समझ नहीं आती. यही तो That's समझाने we भी नहीं है ना, are. वही तो मैं चाहती No, हूँ, no, no, no. समझाने Yes, नहीं है, yes, उनको yes. कंफ्यूजन में जीने दो। Whatever they are thinking about us, it's right. सही है. Exactly. क्योंकि बिकॉज वो जो जितना कंफ्यूजन में जिएंगे ना उतना ज्यादा अच्छा है, और आई True, तो true, true. ऑलवेज सेड आई लव माय हेटर्स, क्योंकि जब वो मुझे हेट करेंगे तो 4000 लोग True, 4 true, true. लोगों को बोलेंगे, 4000 में से 2000 तो आके मुझे स्टॉक करेंगे और 1000 तो मुझे पटक के रह जाएंगे, और लोग पता है बाबा, दो ही लोगों को तो याद करते हैं, सुबह भगवान को, शाम को मुस्कान को। बाबा, देखा guys? तो मुझे लगता है अभी आपके हेटर्स भी ये करते होंगे, सुबह भगवान को और शाम को ईशान को। So true, so true. सो दो ही है आज एक फ्रेम में, दो ब्रो टाइप काइंड कह सकते हैं, दोनों तबाही, दोनों भाई, दोनों तबाही। दो तीखी मिर्चियां. यस, वैसे मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा रखती मैं इनसे, लाइक रैपिड फायर टाइप का या कुछ, तो जिसमें मैं इनको तीखी मिर्ची खिलाती, पर मैंने थोड़ा सा रहम कर दिया। मैंने ऐसा सोचा था। फिर अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक चीज, जैसे कि आप सक्सेस होते जा रहे हैं डे बाय डे, तो लाइक लड़कियां आपके प्यार में भी पड़ती जा रही होंगी कहीं ना कहीं, तो कभी आपको ऐसे मैसेज या डीएम्स आए हैं कि हम सब बहुत कुछ सारे छोड़ DMs आते के, हैं. नहीं पहले पूरा सवाल, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के अनारकली चली सलीम की गली, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मुझे किसी गली में और कली में नहीं घुसना है. नहीं, आपको नहीं घुसना है, लेकिन लड़कियां बोलती हो कि नहीं हम लोग मतलब सब कुछ छोड़ के आने के लिए तैयार है आपके लिए, प्लीज आप हमसे एक बार मिल लो या बात कर वो लो। आने के लिए तैयार, लेकिन मैं भी तो जाने के लिए तैयार होना चाहिए. नहीं तो आपको कैसा फील होता है? आप तो I जाने feel के good, लिए of course, because I think somewhere they are admiring me. Okay. They are thinking good about me, and वो कहते हैं कि एक इंस्पिरेशन बन जाना. I think जो कुछ भाभियां हैं, दे टेक्स्ट, मुझे बहुत सारी भाभियों के टेक्स्ट आते हैं, डीएम्स आते हैं कि हमारा पति तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता है, तुम कैसे शहद चटाते हो, तुम कैसे खीरे के साथ कंटेंट करते हो, तुम कैसे चॉकलेट चटाते हो. सो आई थिंक दीज आर ऑल द फैंटेसीज. ये फैंटेसीज सभी Exactly. औरतों के मन में होती होंगी, जहाँ जो पति देव, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, अपनी पत्नियों की फैंटेसीज को पूरा कीजिए. Yeah, सो हम तो अपना कंटेंट बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो exactly. वुमेन्स की एक फैंटेसीज होती हैं, तो ये आपने सोच समझ कर कंटेंट उठाया है कि लाइक लोगों को टीज करने वाला, लाइक फैंटेसीज वाला, ये तो आपने स्मार्ट मूव किया है, क्योंकि आपने ये तो देखा, देखो
हर किसी की अपनी अपनी फैंटेसी होती है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ हमारे यहाँ पर इंडियंस मतलब जो वुमेन्स होती हैं उनकी लाइक चॉइस को, उनकी फैंटेसीज को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। लाइक मेल अपना करते हैं और हो जाता है। हो तो गया। आपने जो निकाला है वो यही से तो नहीं निकाला है कहीं? I think I'm the king of all the fantasies of lust. So you can say I'm sex god. ओह माय गॉड! ओह लाला! तो मैं आज सेक्स गॉड के साथ बैठी हूँ, तो फिर आप अपने आप को कैसे बचाते हैं घर से निकलने से? क्योंकि जब आप निकलते होंगे तो लड़कियाँ तो आपको उतारने के लिए खड़ी हो Yes, जाती वो होंगी। सब होता है, हुँ, no doubt. But my target is something else. जैसे कि मैंने आपको हाँ। स्टार्टिंग में बताया था कि my ambitions are so high. हुँ, And ये तो अभी जस्ट एक शुरुआत है। हुँ, और मैं क्यों मौका दूं किसी लड़के को कि कोई मेरे बाद आए और सेक्स गॉड की उपाधि ले। यू नो आई डोंट वांट। हुँ, गॉड तो देखो एक ही होता है। अभी हुँ, सेक्स गॉड की इस धरती पर जगह मैंने ले लिया तो ले लिया। हाँ। मैं वो जगह किसी को नहीं देने दूंगा, ओके। मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। सो यस, माय एम्बिशंस आर सो हाई एंड आई डोंट वांट कि कोई भी उस दरमियान आए और मेरी उपाधि ले ले। एंड अभी तो मुझे काफी कुछ और करना है। ओके, तो कभी कोई खून भरा लेटर या खून भरी अरे मांग? लॉट्स ऑफ डीएम्स वी गॉट। हाँ। मतलब कितनी बार लड़कियां ऐसे मतलब अपना हाथ वाथ काट के ऐसे डीएम करती है, मैं डर जाता हूँ। मैं लोग बाप रे व्हाट इज दिस। आई सडनली ब्लॉक बिकॉज़ मैं डर जाता हूँ लाइक व्हाट दे आर डूइंग। ओह माय गॉड! यस देयर आर सो मेनी गर्ल्स तो मतलब गाइस देखो, दे आर सेंडिंग न्यूड्स, दे आर सेंडिंग देयर कट हैंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स इन व्हाट यू डीएम्स। सेड? Yes, they're sending me न्यूड्स? all the nudes and all. ओह And माय I was गॉड! so shocked, like what they're sending me. रियली? Yes, yes, yes. It's very भाई normal. लड़कियों क्यों इतना नाम खराब कर रही हो? लड़कों थोड़ा जागो, ग्राहक जागो, मुझे भी न्यूड्स भेज दो। जागो ग्राहक जागो। हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि शक्ल के साथ भेजते हैं, लेकिन शक्ल के साथ नहीं भेजते तो कोई काम के नहीं है। क्या पता गूगल से डाउनलोड करके तुम्हें भेज देते हो। तभी तो है ना? शक्ल के साथ क्लिक एंड भेजे। हाँ, मैं सेंड। चाहती हूँ शक्ल के साथ भेजे ताकि मैं उन्हें दिखा सकूँ, देखो मुझे इसने ये भेजा। तो ईशान, जैसे अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली एक्टिंग में, आपके और रास्ते खुले हैं, रियलिटी शोज आप कर रहे हैं, तो कुछ बॉलीवुड में जाने का प्लान? यस डेफिनेटली, इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो जरूर ऐसा चाहूंगा ओके। कि जैसे मुझे करण जौहर सर ने इंडियाज गॉट टैलेंट ऑफर किया था बैक टू बैक ट्वाइस, हाँ सीजन जी। 5 सीजन 8 ऑन कलर्स, तो उसी तरीके ओह! से मैं चाहता हूँ कि करण जौहर सर को एक अच्छा सा प्रोजेक्ट लाएं। हुँ। तो मैं वो जरूर करना चाहूंगा। मुझे भट्ट कैंप की मूवीज बहुत एक्साइट करती हैं, लाइक क्योंकि वो वो राज, राज 2, हॉट एंड द सेंशियस होती है। the mixture of horror and sex together. So I just love that, and I really want to do something कुछ ऐसा महेश भट्ट kind of movie. तो आपके नोन लोगों ने ये नहीं बोला कि जैसे आप एक्टिंग कर रहे हैं तो कि वो लोग भी एक्टिंग में आना चाहते हैं, आप उनको भी हेल्प करें, जैसे कि जनरली लोग मांगने लग जाते हैं इंडस्ट्री में हेल्प, तो ऐसा कुछ फेस किया आपने? Like what? जैसे कि अभी आपने सीरीज की, तो जनरली ये होता है ना कि इन्फ्लुएंसर्स को कम एक्टिंग में जाते हैं वो लोग, तो लेकिन अभी आजकल क्रेज आ गया कि उनको भी एक्टिंग में आना है, तो कभी जैसे होता है ना कि चलो हमारा फ्रेंड कर रहा है कुछ, तो वो लोग हेल्प के बतौर आने लग जाते हैं, चमचागिरी टाइप। देखो इन्फ्लुएंसर्स होना और आर्टिस्ट होना, आई थिंक ये दो अलग अलग चीजें हैं। एग्जैक्टली। अभी हम अपने सो कॉल्ड किंग ऑफ सोशल मीडिया जिसे कहा जाता है, उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी ऑल्ट बालाजी में, हाँ। एंड जो कि हमारे इंडिया की आई थिंक मोस्ट डिसलाइक्ड मूवी है। सो आई थिंक मुझे यस मुझे नहीं वो पता। आई थिंक हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो हमें देख रहे हैं, हमारे फैंस, आई थिंक उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। Okay. किंग ऑफ सोशल मीडिया जिनको आप बोलते हैं। मैं बिहाइंड कैम पूछना जरूर चाहूंगी। तो अभी सोचो ना, अगर 25 मिलियन 20 मिलियन में इतनी ताकत है तो आपका टैलेंट लोगों को क्यों नहीं दिखता? बिकॉज टैलेंट है ही नहीं। एग्जैक्ट। दे आर जस्ट गेनिंग सम फॉलोअर्स, दे आर जस्ट गेनिंग सम नंबर्स, बट नंबर्स के साथ साथ आप टैलेंट को ला सकते हो। टैलेंट नो डाउट कई बार गॉड गिफ्टेड होता है, कई बार अंदरूनी होता है, लेकिन मैंने ऐसे भी कई लोग देखे हैं जिन्होंने अगर काम से कुछ करना चाहा, उनका अगर पैशन है लाइफ में कुछ करना, अगर गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं भी है तो वो सीख लेते हैं। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, वो लोग हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन सो कॉल्ड हमारे इन्फ्लुएंसर्स हु ऑल जस्ट फोकसिंग ऑन द नंबर्स, 20 मिलियन 10 मिलियन 15 25 मिलियन, है ना, कि हमारा 50-50 शो है, 50-50 शो में मैंने बॉडी दिखाई, मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी, तो बस मतलब इनको लगता है कि मतलब शो हिट हो गया। वेयर इज द टैलेंट, वेयर इज द डांस, वेयर इज द एक्टिंग? सो यू नो आई थिंक वो लोग वहां पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते हैं। सो वही मैंने आपकी बात का जवाब दिया कि देयर इट्स अ टू मच ऑफ डिफरेंस इन एक्टर्स एन आर्टिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स का टारगेट रहता है जस्ट नंबर्स बढ़ाना, आर्टिस्ट का टारगेट रहता है पैशन को फॉलो करना।
नंबर्स बढ़े ना बढ़े, एग्जैक्टली पैसा आए ना आए, एग्जैक्टली लेकिन वो लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं. सो आई थिंक आई एम वन ऑफ देम. आई एम फॉलोइंग माय पैशन. मुझे अपना पैशन फॉलो करना है. वही पैशन मेरा दिखता है मेरे सीन्स में भी, ठीक है ना, सीन्स ये जो बोला है ना, और ये सीन्स में सबसे ज्यादा डांस दिखता मूव्स में है. भी वो पैशन दिखना जरूरी है. समझ रहे हो? नंबर्स मत बढ़ाओ. ये 50-50 शो में जाके नंगे पुंगे होके ये मत सोचो कि आपने टैलेंट दिखा दिया. कुछ और भी दिखाओ. मैं जरूर जाना You know what I'm चाहूंगी. talking about, guys? मैं बिहाइंड Just कैमरा answer in the जरूर जाना comments. चाहूंगी कि जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ उन्हीं के बारे में बात हो रही है क्या. इफ उन्हीं के बारे में बात हो रही है तो हाँ, उनसे रिलेटेड तो मेरा भी कुछ है कि लाइक मेरे घर में चोरी हुई थी तो उन्हीं से रिलेटेड हुई थी, अगर मैं सही हूँ तो. जैसे कि अभी आपका इतना हैक्टिक हो चुका है, इतना सब कुछ Yes. करते हुए शेड्यूल, तो हाउ यू मेंटेन योर डेली रूटीन? नहीं यार, आई थिंक अगेन मैं फिर से उसी एक पॉइंट पे आना चाहूंगा कि जब इंसान का एम्बिशन बहुत ऊंचा होता है ना, तब इंसान वो सोचता है कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है. सो नो डाउट जैसे जैसे आपका फेम बढ़ता है ना, आपकी बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा अलग हो जाती हैं. जैसे आप नॉर्मल लाइफ में कहीं निकल नहीं सकते हो, क्योंकि 10 लोग अगर तारीफ करके निकलेंगे तो 2 लोग आपकी बुराई करते हुए निकलेंगे या फिर कुछ कमेंट पास कर देंगे. तो हो सकता है आपकी मतभेद हो जाए, लड़ाई हो जाए, या कुछ भी हो सकता है, यू नो, बिकॉज हेटर्स भी कम नहीं है लाइफ में. सो मतलब कहीं जा नहीं सकते हैं, नॉर्मली कहीं घूम नहीं सकते हैं. एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग का मन होता है कि वो भी नॉर्मल मार्केट में निकले, पानी पूरी खाए, समोसे चाट पापड़ी खाए, लेकिन नहीं निकल सकते, यू नहीं नो. तो घर पे मंगा सकते हैं, ब्लिंकिट हाँ वही कर सकते, लेकिन यू नो बाहर जाके वो स्ट्रीट्स पे वो खाना, उसका एक फील अलग ही होता है. सो यस, द शेड्यूल इज वेरी हैक्टिक, नो डाउट, बट वी वांट टू मेक आवरसेल्फ सेक्सी एंड हॉट. हम चाहते हैं कि अगर हम 21-22 के इंडस्ट्री में दाखिल हुए थे तो हम 21-22 के ही दिखते रहें. एंड वी ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. एंड डांस आई थिंक इट्स माय प्लस पॉइंट. तो डांसिंग के जरिए मतलब फिटनेस बहुत ज्यादा मेंटेन रहती है. एंड इन टर्म्स ऑफ फूड आल्सो आई थिंक मैं एक पंजाबी लड़का हूँ, मैं खाना नहीं छोड़ सकता हूँ. आई लव सरसों का साग एंड देन मक्की आलू दी के रोटी. पराठे, मक्की दी रोटी. सो बट यस, ऑल थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मुझे डांस दिया है. एंड आई थिंक इट्स माय बिगेस्ट फिटनेस, योगा. दैट्स नाइस. तो योगा से ही होगा, मतलब योगा से ही योगा सीखे. से ही होगा. योगा बहुत प्रकार का होता है गाइस. हाँ, क्योंकि ना अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हमारी बिहाइंड कैमरा, तो अभी आजकल ये जिम नहीं जाते हैं, ये योगा से ही योगा कर रहे हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ योगा से वही होगा. मैंने आपको बताया ना कि लाइक पिछले साल मेरे बैक टू बैक 8 से 9 गानों का कुछ शूट था. देन उस दौरान मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे था, यू नो, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे बैक टू बैक शूट्स करने थे. उसके बाद मैं रह नहीं पाया मेरे पराठों के बिना, मेरी मक्की दी रोटी सरसों के साग के बिना. देन मैंने मेरी टीम को बोला प्लीज मुझे 3 महीने के लिए बख्श दो, मैं जो मेरा मन करेगा मैं खाऊंगा पीऊंगा. एंड नाउ आई साइंड ऑलरेडी 2 फिल्म्स एंड सम म्यूजिक वीडियोस एंड 1 रियलिटी शो आल्सो. सो नाउ आई एम कमिंग बैक इन द जिम. ओह! तो अभी जैसे आप इतना सब प्रोजेक्ट बता चुके हैं, ये सब के लिए आप बिजी रहने वाले हैं. तो उस बीच में आप रील्स के लिए कैसे टाइम निकालने वाले हैं, क्योंकि ऑडियंस तो आपकी दीवानी है. देखो बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो चुका है ऑलरेडी. आह! हम लोग ऑलरेडी शूट कर चुके हैं बहुत हाँ. सारा डाटा. एंड इंस्टाग्राम आपके जितने भी फैंस हैं, आपको मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है, डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपको डेली एक न्यू कंटेंट आएगा, प्यारा कंटेंट आएगा, थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा होगा. तो यू नो एवरी काइंड ऑफ कंटेंट वी आर थोड़ा गोइंग ही टू. होगा, ज्यादा नहीं होगा. ज्यादा भी होगा गाइस, अभी यू नो ज्यादा होगा आपको ओटीटी पे. अच्छा हाँ, न्यू प्रोजेक्ट यू आर वेटिंग ना. यस यस ऑफ कोर्स. तो क्या ज्यादा होने वाला है इसमें? लेट्स सी किस तरीके की स्क्रिप्ट्स आती हैं. एंड आई थिंक आई एम रेडी फॉर ऑल द स्क्रिप्ट्स. अच्छा, फर्स्ट स्क्रिप्ट जब आपको पता चली थी आप कर रहे हो, तो आप क्या थे, नर्वस थे या एक्साइटेड थे? मैं बहुत नर्वस था बिकॉज हाँ. दैट वाज सो चैलेंजिंग. मतलब मैंने एक अपना, मैं एक कुएं का मेंढक बन गया था. ग्लैमर ग्लैमर ग्लैमर, यू नो, सिडक्शन, डांस, ग्लैमर, रोमांस. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाकी सारी चीजें मैं कर ही नहीं पाऊंगा. और मतलब मेरे को जो स्क्रिप्ट दी गई, इट वाज सो चैलेंजिंग. लाइक मतलब उसमें मेरा एक गोस्ट का कैरेक्टर था. देन फिर मेरा पुलिस मेरा इंटेरोगेशन कर रही होती है, वो मेरा कैरेक्टर था. मुझे पुलिस से पिटना भी था. सो देयर लाइक लॉट्स ऑफ नेगेटिव शेड्स एंड पॉजिटिव शेड्स आल्सो. तो वो कैरेक्टर करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. बट यस, मुझे बहुत मजा आया करने में. एंड आई थिंक मैं अपने आगे के भी एक्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. बाकी सब तो बिकॉज आई नो
लाइक मैं इजीली कर ही लूंगा, बट आई एम एक्साइटेड फॉर माय एक्टिंग प्रोजेक्ट्स। लाइक आपको ऐसा ट्रोल भी किया गया क्या कि लाइक जैसे बोल्ड को ना एक टैबू मान लेते हैं, आप ऑलरेडी हैं बोल्ड में लेकिन नॉट दैट मच बोल्ड, जब सीरीज की बात आती है तो सीरीज को एक अलग नजरिए से देखते हैं लोग, तो आपने वो चीजें फेस की या नॉर्मल था आपके लिए? फेस मैंने की थी, बट मैं इंडिया में ना बोल्डनेस को एक बहुत ही अलग लेवल पे देखना चाहता हूँ कि मतलब लोग उसको ना ये बोले वाओ, लाइक व्हेनेवर वी सी 365 days Yeah, on that Netflix, was we were like amazing. oh my god, and I Ah, think वो लोग हमसे बहुत आगे हैं बोल्डनेस के बहुत मामले में ज्यादा, भी। बहुत हम लोग जो अभी सोच रहे हैं दे आर ऑलरेडी डूइंग, ज्यादा। सो आई वांट कि हमारे भारत में क्यों नहीं, इट्स जस्ट अबाउट गुड कैमरास, गुड डायरेक्टर्स, गुड डीओपी। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग में भी वो पोटेंशियल है, हमारे इंडियन आर्टिस्ट में भी वो बोल्डनेस, वो पोटेंशियल है कि हम लोग उस चीज को पर्दे पे अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द गुड टीम। एंड आई रियली वांट कि बोल्डनेस को हमारा भारत भी एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है। वी जस्ट नीड अ गुड टीम। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोगों की सोच थोड़ी सी उनकी पैंट के अंदर ही रह जाती है तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं? पैंट से बाहर भी निकालो। पैंट से बाहर वो निकालते हैं बाथरूम में या रात को। आई नो, बट आई थिंक अभी हमारे इंडिया को थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है, इट्स हाई टाइम, एंड इट्स 2026, एंड आई थिंक ऑलरेडी हमारा इंडिया काफी बोल्ड हो चुका है पहले से। दैट्स व्हाई मतलब आप जैसी बोल्ड शख्सियत और मेरी जैसी सेंशियस शख्सियत को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे आर लविंग अस। तो हेटर्स तो ठीक है, हेट और लव तो चलता रहता है। आई लव माय हेटर्स। यस यस, मैं फैंस को जितना प्यार करती हूँ उससे ज्यादा तो मैं हेटर्स को भी प्यार डेफिनेटली, एंड वो होना जरूरी भी है, बट डेफिनेटली हमारे इंडिया में वो बोल्डनेस का जो टैबू आपने बात करी ना कि एक टैबू लग जाता है, आई थिंक वी एक्सेप्ट दैट। बोल्ड है तो है, अभी क्या कर सकते हैं, वी आर बोल्ड आर्टिस्ट। अब मुझे लग चलो इस बात में मैं कुछ बाद में ही बोलूंगी, अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी हम विशाल से बात करें। ईशान अभी हम डांस करते हैं तो वो भी तो है, एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहती उसपे हूँ कि डांस 100K क्यों? जो डांस के वीडियोस होते हैं, डांस में तो और भी ज्यादा बोल्ड आउटफिट्स होते हैं, लोग उन्हें जज नहीं करते हैं, और लाइक उसमें जब आपने एक्टिंग करी या फिर आपने कोई वीडियो बनाया रैंडम तो उस पे लोग जज करने लग जाते हैं। तो मेरे ना बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे उठने लग जाते हैं कि क्यों ऐसा। और मुझे लगता है क्या आपको भी ऐसा लगता है आजकल लोग फॉलोअर्स रीच ये सब के पीछे ज्यादा भागते हैं रेदर देन चीजें अगर स्लो ऑर्गेनिक वे से ज्यादा जो आजकल चीजें चल रही हैं वो ज्यादा बहुत ज्यादा पैपी हो गई है कि नहीं यू नो हम तो यहाँ हैं, तो वो चीजें ऐसी होती है। ट्रू, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिकॉज व्हेनेवर आई पुट सम डांस रील ऑन माय इंस्टाग्राम, व्हेनेवर आई पुट सम एक्टिंग स्किल्स वीडियो ऑन माय इंस्टाग्राम, वो जाती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो हिट नहीं होती है, 5 मिलियन 10 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन मैक्स, but whenever I put something which is very bold and catchy and very peppy, 200 million 250 million 100 million 50 million, so I think हम आपको वही दिखा रहे हैं जो आप देखना चाहते हो। ये आपके ही अंदर का एक भूत है जो हम आपको आईना दिखा रहे हैं कि देखिए आप ये हैं। सो हम जो आप बोलते हो कि आप बोल्ड हो, आप ये हो, आप भी तो घर में वो सब कुछ करना चाहते ही हो। ऐसा We are just showing you a mirror. ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग शराफत का चोला पहनते हैं बट चद्दर के अंदर सब कुछ चलता है? Yes, 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 you are very right. Yes. अच्छा एक चीज जाना था, कुछ जेंट्स भी कभी आपको डीएम करते हैं क्या कि भाई कहाँ से लाते हो ऐसा कंटेंट, कहाँ से सीख कर आते हो, थोड़ा हमें भी बहुत सिखाओ। टेक्स्ट करते हैं, और आई थिंक मेल ऑडियंस भी मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लवर्स हैं, दुबई से बहुत कॉल्स आ रहे हैं, हबीबी 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 हबीबी। तो कभी भी मैं तुम्हारे पास आऊँ ना कभी भी। तो कभी आपने सोचा नहीं कि इसे अपॉर्चुनिटी में बदला जाए? I think I'm okay with everything, and fantasy is fantasy, pleasure is pleasure, and whenever I मुझे ऐसा लगा कि कोई अच्छे लोग हैं आसपास या एक माहौल क्रिएट हो रहा है, then I think I can do anything. अच्छा मुझे ऐसा लगता है जैसा मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, हो सकता है मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, बट मैंने देखा काफी फेमस लोग भी आपके साथ वीडियोस बनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप तो नहीं चाहते होंगे क्योंकि यू आर ऑलरेडी अ पर्सनालिटी, तो वो फेम पाने के लिए आपके पास आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं या फिर नोन है इसलिए वो बनाते हैं? I think it's a mutual understanding, like when two famous personalities are making some content for the reach, for the fans, I don't think so कि उसमें कोई भी मतलब ऐसा चाहते कि फेम होने की वजह से नहीं बेनिफिट उठाना, क्योंकि देखो अभी मैं कुछ लोगों के नाम नहीं लूंगी, Yeah, ऑफ कोर्स true, हम true, अपनी बातें कर रहे हैं, true. तो जैसे कि आपने एक ऑफ कोर्स बोला इमरान हाशमी सर का पार्ट 2, तो अब आप सोच भी सकते हैं कि उनके साथ की किसी के साथ आपने वीडियो भी बनाई Yes, थी, तो yes, yes. बिकॉज वो दैट टाइम
बहुत बोल्ड थी, लेकिन अभी वो बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी दूर दूर तक दिख रही है। तो जिसे उन्होंने बनाया, तो ऐसा लगता है ना कि एक टाइम के बाद जब आप ओवर शेडो हो जाते हो उनको तो काफी अच्छा हाइप भी मिला उस वीडियो हाँ, से। that's why my यस, question was like that कि कहीं ऐसा होता है कि लाइक हाइप के लिए पुराने लोग वापस से वो चीज कर रहे हैं। हो सकता है, मतलब ये हो सकता है कि उनके माइंड में वैसा हो, तो बट लाइक फ्रैंकली से मेरे दिमाग में कभी भी वैसा कुछ आया नहीं। एंड मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, एंड व्हेनेवर आई क्रिएट कंटेंट मैं बहुत दोस्ती यारी में और बहुत ही अच्छे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाता हूँ। एंड मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे को स्टार के अंदर जो टैलेंट है मैं उसे बाहर निकाल सकूं। लाइक इफ आई एम वर्सेटाइल, मैं किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, वेदर इट्स डांसिंग, एक्टिंग, बोल्ड, रोमांटिक, बट मैं ये देखता हूँ मेरे सामने वाला किस चीज में कंफर्टेबल है। सो आई थिंक आप जिनकी बात कर रही हैं वो एक टाइम पे क्वीन ऑफ हॉटनेस रही हैं, यस, दैट्स व्हाई आई एम यू नो। आस्किंग कि लोग पहले जैसे क्वीन ऑफ हॉटनेस रही हैं वो, और जैसे हॉटनेस काफी टाइम से चली आ रही है, बोल्डनेस भी काफी टाइम से चली आ रही है, लेकिन आज के टाइम में लोगों को गलत लगने लग जाते हैं। आप भी ये चीज ऑफ कोर्स फेस करते होंगे कि ये तो ये करता है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये चीजें आपने भी ऑफ कोर्स सुनी होंगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब जो चीजें पहले से चली आ रही है, हम तो सिर्फ अपने तरीके से उसको दिखा रहे हैं? देखिए बहुत टाइम से ये सब कुछ चलता आ रहा है, फ्रॉम द ब्लैक एंड व्हाइट एरा, एग्जैक्टली। एंड फ्रॉम द कलर, एंड नाउ इट्स द एरा ऑफ एचडी, एंड एचडी टू सोशल मीडिया। सो फर्क सिर्फ इतना है, हम लोग वो चीज सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मीडिया राइट नाउ। एंड इसमें कुछ भी आई डोंट थिंक सो कि गलत है। इट्स ऑल द पार्ट ऑफ ग्लैम। लाइक सबका एक जोन होता है, नोरा फतेही का एक अलग डांस फॉर्म है, तमन्ना का अपना डांस फॉर्म है, मलाइका अरोड़ा का अपना एक वे है, माधुरी दीक्षित का अपना एक वे है। सो आई थिंक वी आर किंग एंड क्वींस ऑफ आवर ओन जोन, एंड उसे दिखाना वो भी अच्छे तरीके से, इट्स नॉट एन बैड आइडिया। या लेकिन लोग फिर भी टैबू सोच लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पुराने लोग वापस से उसी जोन में आ रहे हैं कि वो बोल्डनेस की तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो दिखेगा वही बिकेगा। तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे कि आई थिंक दे शुड कम। उनको ये हेजिटेशन जब तक आप करोगे तब तक आपके सामने लोग आएंगे और आगे निकल जाएंगे। आप हेजिटेट ही करते रह जाओगे कि ऐसे नहीं हो सकता, लोग क्या सोचेंगे, इंडस्ट्री क्या सोचेगी। किसी को कुछ नहीं सोचना है। तरक्की एक ऐसी चीज है, सक्सेस एक ऐसी चीज है, हर सोच को पीछे छोड़ देती है। अगर आप BMW में आज बैठे हो तो लोग देखेंगे आपके BMW है, दैट्स इट। कोई नहीं पूछेगा कि वो BMW के पीछे क्या हुआ है। सब लोग देखेंगे वाओ शी हैव हर ओन BMW, इनके पास अपनी मर्सिडीज है। सो आई थिंक सक्सेस का कुछ भी ये नहीं होता कि आप किस तरीके से सक्सेस हो, रादर देन आप किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए बुरा मत करो, अपने कर्मा को प्योर रखो, अपने पैशन को फॉलो करते रहो। बाकी आई थिंक साम दाम दंड भेद किसी भी चीज में अगर आपको आगे बढ़ने के लिए कोई भी हद पार करनी है, आई थिंक यू शुड डू। ओह माय गॉड, कोई भी हद आप पार कर सकते हैं इसका व्हाई मतलब? नॉट? मैंने बोला तो साम दाम दंड और भेद। सीधे भेद दिया इन्होंने। किसी ने छेद दिया, इन्होंने भेद दिया। अच्छा, एक बात मुझे पूछनी थी कि लाइक जैसे कास्टिंग काउच वगैरह भी सुनते हैं या फेक कास्टिंग करते हैं, तो कभी आपने ऐसी चीजें फेस की हैं? मैंने ऐसा सुना है और ऐसा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ भी है, बट अनफॉर्चुनेटली बोलूं या फॉर्चुनेटली बोलूं, मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एंड आई थिंक मैंने ऐसा सोच, मैं जब मुंबई आया था तो मैंने ऐसा सोचा, आई वाज रेडी फॉर एवरीथिंग। मैं रेडी था कि हाँ ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, एंड आई वाज रेडी फॉर एवरी शिट। बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। एंड आई थिंक टैलेंट इज द मास्टर की, और टैलेंट के बलबूते पे सब कुछ होता चला गया, एंड इट्स गोइंग ऑन। ना मेरे रास्ते में पहले वैसा कुछ आया और मुझे नहीं लगता कि आएगा भी, बट अगर ऐसा हुआ तो हम उस हद को पार कर जाएंगे। कैसे पार करके जाएंगे, मैं जानना चाहूंगी। श्योर विल लेट यू नो। ओह माय गॉश। सो अभी हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा लेट हो गया है, और फिर ईशान कहेंगे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल निकालती ला रही है लड़की बिना हाथ में कुछ क्वेश्चन लिए। हम पार्ट 2 भी करेंगे। हाँ, पार्ट 2 करने वाले हैं जल्दी। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे कि पहले आप मम्मी पापा के नाम से जाने जाते थे, ऑफ कोर्स कि इनके बेटे हैं, अभी आपके नाम से मम्मी जानी जाती है, तो कैसा लगता है? I feel so lucky and I feel so blessed that everyone is like, अरे ईशान के मॉम, अरे ईशान के ब्रदर्स, and I think God blessed me that मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकूं। एंड आई थिंक जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी गार्डियंस हैं, मैं आपको भी बोलता हूँ कि अपने बच्चों को फुल्ली छूट दीजिए। एंड हो सकता है आपके भी बच्चे ऐसा हो, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स को बुरा ना लग जाए, सोसाइटी को बुरा ना लग जाए। एंड आई थिंक गाइस आजकल लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बट बात ये कि वो लोगों के बारे में बहुत सोच लेते हैं।
सोसाइटी, पेरेंट्स, सो देयर आर लॉट्स ऑफ हर्डल। सबके सामने एक बुर्ज खलीफा आके खड़ा हो जाता है कि इस बुर्ज खलीफा को पार कैसे करें। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं या गार्डियंस हैं, आप उन बच्चों को प्लीज खुली छूट दीजिए, बिकॉज आई थिंक दे आल्सो वांट टू डू समथिंग। बट माई क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे जब आपने डांसिंग स्टार्ट किया, आपका मतलब सेंसुअस था और चीज़ें आपको लेके लोग मिसकंसेप्शन में भी जीते हैं, लाइक गर्ल्स बॉयज वाली चीज़ों को लेकर भी, और आपकी पर्सनालिटी और आपको लेके चूंकि आपने डिफरेंट कैरी किया है, तो कुछ आपकी मॉम को या फैमिली को, ब्रदर को, उन लोगों को भी ट्रॉलिंग या ये चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, मतलब उन्हें हाउ दे टैकल पड़ती विद हैं, इट? यस पड़ती है। डेफिनेटली। माय मॉम, मेरी मम्मी कई बार बोलते भी, अरे तेरी चाची ये बोल रही थी, तेरी बुआ वो बोल रही हाँ, थी, तेरे दैट्स द ताऊ थिंग। ये बोल रहे थे। मैंने मम्मी को कितनी बार बोलता, मम्मी चाची बुआ ताऊ कहाँ है आज? उनके पास सेंट्रा, वी हैव मर्सिडीज, वी हैव एमजी Exactly. हेक्टर, सो कि व्हाटएवर आई एम डूइंग, यू नो, Yeah. मेरी माँ को पता है, मेरे भाइयों को पता है व्हाटएवर आई एम डूइंग, और मुझे खुद को पता है। Exactly. इंसान खुद को जो जान ले, आई थिंक उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। Exactly. उसके बाद कोई कुछ भी जज करता रहे, आई डोंट फक केयर। Mm. एंड मुझे वही लगता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको किसी की बात सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप औरों की बात सुनते रहोगे तो हमने तो कभी नहीं बोला आपकी बुआ की लड़की क्या कर रही है, Exactly. हमने तो कभी नहीं बोला आपकी चाची की लड़की क्या कर रही है। Exactly. वो भी तो कभी कोई किसी के साथ भाग जाता है, कभी किसी के साथ गुटरगु हो जाती है। तो जब हम आपकी गुटरगु नहीं पूछ रहे हैं, आप हमारी कुछ मत पूछिए। वही चीज मेरा जानना था कि जैसे खुद के बच्चे करोड़ों का नुकसान दें या फिर भाग जाएं या किसी के साथ सोकर भी आए, उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे का क्या कर रहा है ये जरूर जानना है, अगर वो कुछ अच्छा भी कर रहा है। इसमें तो पेरेंट्स को तो स्मार्ट होना पड़ता है। तो रिलेटिव्स आपकी बात करते हैं आपसे या नहीं? करते होंगे, मेरी मम्मी, मेरी माँ आपसे से नहीं जरूर, करते? मेरे से बिल्कुल नहीं करते। मैं सबसे कट ऑफ हो चुका हूँ, ओके। बिकॉज आई थिंक मेरे लिए मेरी फैमिली ज्यादा मायने रखती है और मेरा करियर ज्यादा मायने रखता है। ओके। एंड जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, जिंदगी भर मुझे रहना है, आई थिंक मेरे लिए वो लोग मायने रखते हैं। एग्जैक्टली। रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी क्या बोल रही है, मुझे वो फर्क ही नहीं पड़ता। एंड आई ओके। थिंक पेरेंट्स आपको भी मतलब वो ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर चिल्ड्रन फर्स्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, कि जैसा ये बोला जाता है जो आजकल का कंटेंट है, जैसे आप बोल्ड बनाते हैं या हम लोग भी बोल्ड करते हैं कि ये बच्चे बिगड़ रहे हैं आजकल, ये आ रहा है कि इंस्टाग्राम बैन हो जाना चाहिए, यूट्यूब बैन हो जाना चाहिए, कि 16 मतलब एडल्ट्स को नहीं देखना चाहिए, 18 के बाद के लिए हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें जो चल रही है, आपको लगता है कि बच्चे इन चीजों की वजह से बिगड़ रहे हैं, ऑलरेडी दे आर बच्चे आपके पहले बिगड़े हुए हैं, हम पे मत तो मत लगाइए, पहले ही आपके बच्चे सब करते हैं। Exactly. आपको नहीं पता है, आप तक खबर आती नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि शहर से ज्यादा गांव के बच्चे और ज्यादा बिगड़े हुए Yes, of होते हैं? course, because they all are Gen Z, who all are following us. जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, they all are Gen Z, and Gen Z is fucking so smart. They know what to बट do. उनकी फैमिलीज को लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कंटेंट की वजह से ये लोग बिगड़ रहे हैं या ये सारी चीजें आजकल हो रही हैं, तो उस पे आप कुछ समझाना चाहेंगे तो ऑडियंस अपने को? बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दीजिए। दैट्स द थिंग दे आर सेइंग कि दूध भी Exactly. नहीं पीता मोबाइल के बिना। 18 साल के बाद तो वैसे भी ये हो या ये हो, सब कुछ वैसे पता चल ही जाता है, और 18 साल तक अपने बच्चों को मोबाइल, हाथ में मोबाइल मत दो। यहाँ पता है, बात लेकिन ये खत्म। बोलते हैं कि आजकल पढ़ाई भी उसी पर होती है, ये चीजें आती हैं, ये बच्चों को बिगाड़ रही है। मुझे लगता है बच्चे ऑलरेडी बिगड़ नहीं रहे हैं, अगर आप सही सेक्स एजुकेशन अगर आप ऐड करते हैं स्टडी में, एजुकेशन में, तो मुझे लगता है बिगड़ेंगे नहीं, वो सुधरेंगे और चीजें एडवांस में सीख रहे हैं। मुझे हम लगता आपके है बच्चों को सिखा रहे हैं कि अपनी पत्नियों को खुश कैसे रखो। Yes. केक खिलाओ, शहद चटाओ, चॉकलेट खिलाओ, ताकि आपकी पत्नियां खुश रहे, नहीं, आपके बच्चे की बर्थडे पे गर्लफ्रेंड केक खुश भी तो रहे, खिलाओ। केक भी दिलाओ। यस एग्जैक्टली, सो वी आर गिविंग यू अ गुड एजुकेशन व्हिच इज सो नेसेसरी फॉर यू। सो मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं कि ईशान ही बहुत अच्छे प्रोफेसर है। ये बंद नहीं करना था। ओह, मैं किसी और चीज का प्रोफेसर हूँ गाइस। तो वो खोल के दिखेगा ना। सो ईशान, यहाँ पर हम अपना वाइंड अप की तरफ चल रहे हैं, और ईशान ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ कुछ चीजें तो बताई है, कुछ कुछ हमसे छुपाई है। इससे पहले कभी आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही है? अभी तो आप सिंगल हैं, लेकिन पहले? Yes, I was in a relationship with my partner, and Okay. हम लोग 13 साल तक एक साथ थे, and we did 2 reality shows back to back, which is season 5 and season 8 of India's Got Talent, Okay. and then 14th year, which is like 3 years before, अब हम लोग साथ में नहीं हैं, and I think she is happy in her married life, and मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ मेरे करियर के साथ, and with my personal life also. So I think जरूरी नहीं है कि जो जिस इंसान के साथ आपने रहने का सोचा है वो आगे भी वैसा हो, बिकॉज दो लोगों को साथ रहने के लिए दो लोगों की मेंटेलिटी मैच होनी बहुत जरूरी है, और दो लोगों को सोचना चाहिए कि वटेवर जो भी हम कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, वो दो लोगों का मैच होना बहुत जरूरी है।
अगर आपको लग रहा है वो चीज मैच नहीं हो पा रही है, वर्क नहीं हो पा रही है, सो मुझे ऐसा लगता है आपका अलग होना बहुत अच्छी एक डिसीजन होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, बिकॉज उनको जीने दो और आप खुद भी जियो। बट 14 साल के बाद ये चीज रियलाइज हुई। 14 साल का वनवास भी तो था राम जी का। तो मतलब आप वनवास पर थे। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आई थिंक आफ्टर माई ब्रेकअप मैंने बहुत ज्यादा अचीव किए हैं, एंड वर्क हार्ड पर्सन तो मैं शुरू से ही हूँ, एंड आई कीप हार्ड वर्किंग ऑन माई करियर ऑल्सो। तो मेरे करियर के बीच में आई थिंक कोई भी नहीं आ सकता। ओके, सो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कभी किसी लड़की ने आपको, जैसे आप अटेंशन नहीं देते हो इतना जल्दी किसी भी लड़की पे, एज एवरीवन नोज कि यू आर सिंगल एंड देन यू आर हैप्पी विद योर वर्क एंड योर लाइफ, तो कभी किसी लड़की ने आपको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की हो या ट्रैप करने की कोशिश की हो, क्या आपने ऐसी चीजें कभी फेस की है? और ना मत कहिएगा क्योंकि मैंने सुन रखा है। सी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आर्टिस्ट की लाइफ के सर्कमस्टांसेस होते हैं, एंड आई थिंक हर एक आर्टिस्ट को अगर बहुत बड़ा बनना है तो मुझे ऐसा लगता है कि ना उसे इन चीजों से जूझना ही पड़ता है, चाहे वो संजय दत्त सर हो, चाहे वो हमारे शाहरुख खान का बेटा हो, एंड आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ मोर सेलिब्रिटीज, कितने ऐसे सेलिब्रिटीज जैसे शाइनी आहूजा को भी फंसाने की ऐसी कोशिश की गई थी। बट आई थिंक ऑल द हर्डल्स, कितनी भी हर्डल्स के बाद जब आप उन सारी मुश्किलों से निकलकर आगे बढ़ जाते हो ना, अपने उसी रूप में वापस आते हो, देन आई थिंक जितने भी आपके हेटर्स होते हैं, जितने भी आपके दुश्मन होते हैं, उनके मुंह पे ऑटोमेटिकली तमाचा लग जाता है। सो आई थिंक फॉर मी इट वाज अ लेसन, एंड जो मेरा दरिया दिली है जो सबके लिए एकदम टूट पड़ती है, फूट पड़ती है, जो आपने बोला ना कि आपका मैनेजर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, सो आई थिंक ऑल थैंक्स टू माय टीम, ऑल थैंक्स टू द पीपल हु ऑल आर अराउंड मी। सो मतलब मैं तो हूँ, वो कहते हैं ना भोले बाबा जी, मतलब किसी को भी आशीर्वाद दे दिया, तो मेरा थोड़ा वैसे नेचर है, बट आई थिंक ऑल थैंक्स टू माय पीपल हु ऑल आर अराउंड मी, उन्होंने मुझे उस वक्त पे भी बचाया, एंड नाउ आल्सो दे आर विद मी, एंड यस आई थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। So you shared with your family or you are only handled by yourself? No, I shared with So like with my how they family react? also. They were like it's okay. Okay. You are right, हमें पता है हमारा बेटा सही है, एंड आई थिंक एवरीवन नोज। वो लड़की को बाद में रियलाइज भी हुआ कि हाँ मैं गलत थी, सो आई थिंक मेरे लिए वही ज्यादा जरूरत था कि ठीक है रिग्रेट में है लड़की। बट व्हाई, लाइक जब उसने किया तो आपने ये नहीं पूछा ठीक है चलो वो गलत थी, किसी के इन्फ्लुएंस होके किया, किसी और ने, थर्ड पार्टी ने? आई थिंक शी वाज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सो मेनी पीपल। ओके। और वो लोग मेरे घर के ही कुछ लोग थे, एंड वो एक नहीं, लाइक ये प्रॉपर एक जुट बनाया गया था, प्रॉपर टारगेट किया गया था, वो लड़की सिर्फ एक मोहरा थी। सो अभी आई रियली डोंट नो, या तो शायद मेरा नेचर ही वैसा है कि मैं सबको माफ कर चुका हूँ, एंड फॉर मी माय करियर। आई एम सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मैंने जितना भी आपको सुना करा, किसी ने कभी आपको ये सवाल नहीं पूछा है, शायद लोग जानते नहीं होंगे या ये, तो मुझे था पर्सनली जानना कि हाउ यू टैकल विद दैट, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज होती है यार, किसी को फंसाना, किसी पे एलिगेशन लगाना, रातों रात चीजें, आप एकदम स्टार दैट वाज एन बहुत ही शॉकिंग पीरियड था वो, और पैरों तले जमीन निकल जाना कि मतलब ये क्या हो रहा है, बिकॉज उससे एक दिन पहले मुझे इंस्पायरिंग लीडर्स ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था, जो मुझे हरभजन सिंह ने अवार्ड दिया था, एंड सडनली आई रीच माय हाउस, मैं घर पे पहुंचा, एंड इट ऑल हैपेंड। बट आई थिंक मेरे माइंड में वही चल रहा था कि ये शायद होना लिखा ही है, और कि वो कहते हैं कि हर आर्टिस्ट की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब बहुत मुश्किलें आ जाती हैं, आप मुश्किलों को पार करके आप फिर अपने लाइफ को आगे कैसे बढ़ाते हो, क्या आप अपने करियर के साथ कंटिन्यू रहते हो या फिर हार के अपने गांव देश वापस चले जाते हो। सो आई थिंक वो एक वैसा पॉइंट होता है, और हो सकता है कि आई थिंक गॉड ने वो जानबूझ के मेरी लाइफ में वो पॉइंट डाला, बिकॉज आई थिंक बहुत सारी अच्छी चीजें होना बाकी हैं और हो भी रही हैं। तो नाउ शी इज योर फ्रेंड और नॉट? या वी आर फ्रेंड्स। तो मतलब आपका दिल इतना बड़ा है ईशान का, आप जान सकते हैं इनकी लाइफ में अब आप लोगों को चुल हुई होगी ना जानने की कि क्या हुआ था, वो हम पूरा नहीं बताएंगे, बट हाँ बहुत कुछ बड़ा हुआ था जिसकी वजह से ऑफ कोर्स अच्छा खासा इंसान, एक नॉर्मल इंसान लाइक हार्ट अटैक ही आ सकता है उस चीज को सुन के, ऐसा कुछ हुआ था, तो वो चीज मुझे पता थी, तो इसलिए मैं जानना चाहती थी कि हाउ ही टैकल विद दैट। तो काफी बड़ा दिल है कि उन्होंने माफ भी कर दिया। But hats off to you because no one asked me this question before, and I think बहुत ही कम लोगों को वो चीज पता थी, and I think it's a good thing कि मतलब आपके जरिए वो चीज ऑडियंस के सामने आ भी रही है। लोगों को पता चले, आप ना सिर्फ
क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो सिर्फ आपको देखती है, जो मैं जानती हूँ कि लोग आपको देखते हैं, काफी नाम भी रखते हैं कि लाइक जो बोल्ड वो चीजें हैं उन्हीं के थ्रू देखते हैं, और लाइक मुझे खुद भी लोग वैसे सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, हम लोग बहुत अच्छे टीचर है, आप लोगों को सिखाने आए हैं, पता है हमारी हॉटनेस से, नॉटीनेस से। बोल्डनेस तो का मतलब ये नहीं कि आपके जो चीजें, सॉरी, आपकी जो चीजें हैं, आपका एक एरा लोग जानते हैं, लेकिन दूसरा नहीं जानते कि ये सक्सेस जो होती है उसके इट्स नॉट बिहाइंड, इजी। या पता है उसके बिहाइंड आपको लोग कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे फंसाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या ट्रॉमास देते हैं, वो लोगों को नहीं पता होता है। ट्रू। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई वांट टू नो दैट कि ये हालांकि इंसिडेंट पुराना हो गया, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि ईशान ने बहुत कुछ फेस किया है, और उसके बावजूद भी उस लड़की को माफ किया है, उसके साथ काम भी किया है थोड़ा। उसके बाद मुझे करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई बिकॉज लोगों, मैं किस किस को बताता कि दैट वाज नॉट ट्रू, एग्जैक्टली, यू नो, और वो चीज हालांकि प्रूफ हो चुकी थी दैट इट वाज नॉट ट्रू, वो चीज गलत। सी मेरे करियर में उस वजह से बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, जिनकी मैं अभी भी चीजें भुगत रहा हूँ। बिकॉज एक तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत सारे हेटर्स होते हैं व्हेन यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, यू नो, कोई ये नहीं चाहता कि आप अपने टैलेंट की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से या अपने हुनर की वजह से आप आगे निकलें। बिकॉज सी बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में, एवरीवन वांट्स टू पुल यू बैक, लाइक नो वन वांट्स कि आप आगे बढ़ो लाइफ में। और जब कुछ ऐसा लाइफ में हो जाए, देन दे पिक द पॉइंट, ओ माय गॉड, अब हमारे पास पॉइंट है इसको अच्छे से नीचे गिराने का। बट आई थिंक आप लाखों करोड़ों लोगों से अलग हो, पहली बात, तभी आप एक आर्टिस्ट हो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एंड आई थिंक हम उन करोड़ों लोगों से ज्यादा हिम्मती हैं, और वो हिम्मत हमें दिखानी भी पड़ती है, और हर आर्टिस्ट को मुझे लगता है वो दिखानी भी चाहिए। आप एक छोटे से किसी के तोहमत लगाने से या छोटी मोटी चीज से आप अपना करियर ना रोकिए, बिकॉज सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप सही हैं या नहीं। मुझे पता था मैं सही हूँ, मेरी फैमिली को पता था मैं सही हूँ, एंड मेरे आसपास के लोगों को पता था कि ईशान इज राइट, सो फॉर मी दैट मैटर्स मोर, एंड माय ऑडियंस लव्स मी अभी भी। बट कैसा होता है ना कि ये हम जानते हैं जैसे हम सही हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर भी कहीं ना कहीं लड़कों को गलत समझ लिया जाता है हमारी सोसाइटी में, तो वो चीज बहुत बड़ी हो जाती है। आप कितना भी प्रूव करो, लड़के प्रूव नहीं कर सकते। मेरे को स्टार्स ने आके खुद वो बात बोली थी कि इम्पॉसिबल कि ईशान वैसा कुछ ट्रैप में फंस सकता है, because my co-stars worked with me and I was so professional. Whenever I जब मैं कुछ ऐसा सीन करता हूँ अपने आर्टिस्ट के साथ, co-stars के साथ, they are very comfortable because they know Ishan is very professional. He is doing everything so cinematically. Exactly. I always count and I respect women so much. मतलब मेरे को एक औरत जात का इतना रिस्पेक्ट है ना मन में, जो मतलब कोई सोच ही नहीं सकता है। Another level of respect, मतलब कोई मेरे सामने बात कर भी देता है ना रिलीजन वाइज या कुछ भी कि औरत ऐसा ये वो फलाना ढिमकाना, हमको तो 4 शादियां अलाउड हैं, औरत को वो सब अलाउड नहीं है, तो मैं मतलब लड़ पड़ता हूँ। क्यों नहीं अलाउड है यार, आप मर्द। एग्जैक्टली, मैं तो बोलता हूँ कि हम मेल डोमेस्टिक मतलब इतना डोमिनेट किया जाता है, इतना मेल डोमिनेट सोसाइटी में जीते हैं कि ऐसा क्यों यार, सबको इक्वल होना चाहिए ना। फिर ट्रू होना चाहिए। लोग बोलते शादी के बाद भी अफेयर करके आ जाएगा पति चलेगा, बीवी को माफ करना चाहिए, बीवी करके आ जाए तो नहीं। You have also right to do anything. Exactly यार, हमें फिर सारे राइट्स हैं। हमें लड़का अच्छा ना लगे तो हम चेंज कर सकते हैं, पति अच्छा ना लगे तो हम चेंज कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं यार, हद हो गई। Both have equal rights in the society. Exactly, लड़का करे सही, लड़की करे गलत। लेकिन हाँ, जहाँ पे लड़के गलत है, जहाँ लड़कियां गलत है। Because that's a male dominating country. We are staying in a male dominating world. So यहाँ पर मेल लोग ज्यादा डोमिनेट करते हैं, बट वैसा होना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, rather than count in men or women category, we should consider ourselves in best human being. अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, नोटिस है, सॉरी गाइस, मैं वाइंड अप करने का 2 बार बोल चुकी, लेकिन इस बार मैं पक्का कर दूंगी। बस एक नोटिस सवाल आया है, आप कैसे हैं, डोमिनेटिंग है या सबमिसिव है? I think मैं डोमिनेटिंग हूँ। हाँ, I am dominating. ओके, तो मतलब ये अपने पार्टनर को बड़ा सताते हैं? सताता नहीं हूँ, मेरे को चीजें कंट्रोल करने की बहुत आदत है। मुझे रूल्स रेगुलेशंस के साथ चीजें मतलब बहुत पसंद है कि बहुत चीजें प्रॉपर होनी चाहिए लाइफ में। अच्छा, रोमांस में क्या प्रॉपर होना चाहिए, उसमें क्या रूल है? रोमांस तो खुला होना चाहिए। That's why I asked आपको क्या पसंद है, आप कैसे, डोमिनेटिंग है या सबमिसिव है? I think I'm dominating. I think you are not sure. वो मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे को तो मेरा पता है डोमिनेटिंग, बाकी तो मेरे सब पार्टनर से पूछना पड़ेगा। उसके लिए आपको उन सब का पॉडकास्ट लेना पड़ेगा। तो आपको इससे लिस्ट लेनी पड़ेगी
पड़ेगी सबका पॉडकास्ट करने के लिए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में अगर आप कहीं सक्सेस हो रहे हो तो अच्छे फ्रेंड्स होने बहुत जरूरी है? क्योंकि मैंने आपका देखा, आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल है, आपकी टीम ही आपकी काफी अच्छी फ्रेंड है। यस, आई थिंक मुंबई में आपकी फैमिली तो रहती नहीं है, हाँ बिकॉज जी, हमारी फैमिली हमारी जगहों पर रहती है, हम एक एग्जैक्टली। जगह से मुंबई में आए हैं। And I think for that you need a good circle, you need a good friend circle, you need a good people around you. And I think for me, my friend circle, my colleagues, my acquaintances, they all are my family, and मैं उनको बहुत ही प्यार करता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा, मेरे को लगता है वही लोग मेरी फैमिली हैं। बिकॉज देखिए, फैमिली के साथ हमारा एक खून का रिश्ता होता है, उनका तो काम है हमारे साथ रहना, हमारे बारे में अच्छा सोचना और हर बुरे अच्छे वक्त में हमारा साथ देना। लेकिन जब कोई अनजान आदमी जिसका हमारे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई हमारे चाचे का बेटा नहीं है, कोई मामा कोई बुआ की लड़की नहीं है, जब वो लोग हमारे साथ होते हैं, जब वो लोग आपको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, सो फॉर मी इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात होती है। कई बार आपके खूनी रिश्ते भी वो नहीं कर पाते जो आपके दोस्त लोग कर देते हैं। सो यस, फॉर मी माय फ्रेंड सर्कल इज माय फैमिली इन मुंबई। ओह दैट्स नाइस। यस। तो जैसे कि आपने कभी दोस्ती में धोखे भी खाए हैं, या फिर क्योंकि ये टीम आपकी काफी लंबी चली है, इससे खाए पहले हैं आई धोखे, थिंक आपने देखो खाए धोखे हैं, खाए लेकिन हैं। आप धोखों से डर के आप दोस्ती करनी है, लोग कमाना तो बंद नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ दोस्तों के बारे में इनके मैं जानती हूँ जिन्होंने धोखा भी दिया है। जब स्टार्टिंग में आई थिंक मैं न्यू न्यू आई थी इंडस्ट्री में, जब स्टार्ट किया था तब आपको बड़े धोखे मिले हैं दोस्ती में। ये टीम आपकी अच्छी चली है, तो फिलहाल हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक नोटिस सवाल आ रहा है, मैं नहीं पूछूंगी वरना ईशान कहेंगे ये वाइंड अप पार्ट 2, और इस पॉडकास्ट के बाद मैं मुस्कान को काट दूं। सो गाइज, अभी हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और क्या दबाना ना भूलें? बेल आइकन। सीरियसली, सिर्फ बेल आइकन? ईशान की तो थैंक यू सो मच ईशान हमारे पॉडकास्ट में। It was lovely talking to you, मुस्कान। हाँ, होप कि आपको अच्छा लगा हो। हमारे ना बिहाइंड कैमरा बहुत बातें हुई थी, और मेरा नेचर ये है, मैं थर्ड पर्सन को बिल्कुल फुटेज नहीं देती हूँ, तो इसीलिए मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया। हमने वो कन्वर्सेशन किया था, तो मुझे वही जाना था। हालांकि ऑन कैमरा भी आप बता सकते हैं कि कैसा लगा मुझसे बात करके। Yes, guys, so please subscribe her channel and इनकी मुस्कान के साथ साथ बहुत ही उम्दा किस्म के इंसान है, बहुत थोड़ी सी नॉटी भी है। बिकॉज़ देखिए, फीका खाना किसी को नहीं चाहिए, एवरीवन वांट्स सम चंकी चाट मसाला ऑन द फूड। ऑफ कोर्स। So अबे yes. यार देखो, ये पूछो कि तुमने कहाँ से स्ट्रगल शुरू किया, तुमने पत्थर तोड़े, पहले पत्थर ढूंढा, फिर पत्थर तोड़ा, फिर ये बनाया घर, तो वो किसी को मजा नहीं आएगा। मुझे Yes. सीधे जानना है कि ये हॉटीनेस नॉटीनेस कहाँ से आई, कैसे आई, और कितनी आई, और किस किस के लिए आई? कभी रियल ये में आप हॉट बहके इंसान या से नहीं? बातें निकालना एक हॉट औरत को ही आता है। So yes. एक सवाल, सिर्फ जाते जाते एक सवाल, कभी आप किसी के साथ बहके या नहीं, इतना हॉट एंड रोमांटिक सीन करते करते? सच बताना। ये मैं छोड़ता हूँ पार्ट 2 के लिए। नहीं। चीटिंग। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू, Thank you.